साथियों देख लेते हैं हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है साथियों। आपको ये हम बता दें कि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। यानी कि साथियों इसमें यह है कि क्वेश्चन का अर्थ ये देखिए कि क्वेश्चन वही रहेगा, लैंग्वेज का होगा, इसका थोड़ा अलग हो गया है। जैसे इसमें दे दिया है कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। यानी कि माध्य हमें बताना है साथियों। त्रिकोणीय संख्या क्या होता है, त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करने के लिए एक हमारा फार्मूला होता है। त्रिकोणीय संख्या यानी कि x(n) बराबर त्रिकोणीय संख्या बराबर होता है n + 1/2। ये होता है साथियों, यानी ये 1 माइनस में होता है, ये माइनस में होता है। यानी कि n जहाँ पर है, n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है तो n का मान = 1 2 3 4 कितने तक, अनंत तक। लेकिन हमें कितना तक लेना है, 5 ही तक लेना है। तो 1 2 3 4 और एक और ले लेंगे 5, बस 5 तक लेना है तो 5 ही तक लेना है, क्योंकि 5 त्रिकोणीय संख्या चाहिए हमें। अब 5 चाहिए तो अब इसको देख लेते हैं हम। यानी कि पहला हम 1 रख ले, या जैसे साथियों यहाँ पर है ये जो फार्मूला है, फार्मूला आपको बता दें, फार्मूला यहाँ पर नोट कर लीजिए। फर्स्ट जो हमारा है Sn बराबर n + 1/2, ये है फर्स्ट फार्मूला, ये है साथियों। यानी कि अब ये देख लेते हैं, n एक प्राकृतिक, पहला 1 ले लेते हैं, 1 + 1/2, यानी कि साथियों 1 × 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो प्रथम संख्या जो आएगा वो हमारा 1 आएगा। सेकेंड वाला देख लेते हैं इसी प्रकार से, यानी कि 2 और ये ब्रैकेट में 3 हमारा हो जाएगा, क्योंकि 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3, ये हो गया। और ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा है ये दूसरा है। और यहाँ पर तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा क्या होगा, ये 3 तो होगा ही, 1 4/2 जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा आ जाएगा ये कितना 6 आ जाएगा। तो 1 2 3 6 हो गया। उसके बाद से फिर से 4 5/2 कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10। और इसमें फिर से निकालेंगे हम, ये 4 वाला है, 4 के अपन। और उसके बाद से देख लेते हैं 5 में का 5 6 और 2 यानी कि 15 आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका माध्य में ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5, ये पाँचों का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का मतलब ये होता है, यानी कि सबसे जो बीच में आते हैं वही होता है। यानी कि 1 2 और यहाँ इसका माध्य कौन सा 6 है तो 6 ही होगा, लेकिन हमें जो फार्मूला विधि है उस तरह से लगाकर अब बता देते हैं आपको। यानी कि टोटल जब जोड़ेंगे हमारा तो ये आएगा 25। कितना आएगा साथियों, 25 होगा। यानी कि 10 और 10 20, ये तो 35 हो रहा है, कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। यानी कि यहाँ पर 3 3 5 15 ही हो रहा है। और 1 है, 3 है, 6 है, 1 2 3 4 5, सही तो है। मिस्टेक कहाँ से हो रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है 6 ही होगा, लेकिन कैसे। अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो 4 6 10 10 10 20 और 20 35 हो रहा है। 35 को, हाँ सही है, देखो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अरे 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 होगा। ये डिवाइड किया तो कितना होगा 7 आया। यानी कि ये मिस्टेक है, ये नहीं होगा, 6 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों देख लेते हैं इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन
आपको बता दें कि ये टोटल क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, उसी के अकॉर्डिंग ये कराया जा रहा है रेलवे द्वारा। यानी कि इसमें ये कर रहा है कि 27 पे पावर 95 और 32 पे पावर 38 का 27 पे पावर 95 माइनस 32 पे पावर 38 का इकाई अंक बताइए। अब हमें इकाई अंक बताना है तो आपको इकाई अंक का कैसे निकाला जाता है, यानी कि प्रथम जो संख्या होता है वही इकाई अंक होता है। तो हम प्रथम संख्या पकड़ेंगे इसमें और प्रथम संख्या देखेंगे कौन कौन सा है। अब इसमें यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके घात आएगा 3, यानी कि 7 पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसमें जब यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे, पावर में 4 से हमेशा डिवाइड किया जाता है, जो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 2 पे आ जाएगा हमारा, 9 चौके 36 2 बचा। अब इसका होता है पावर 343 और इसका होता है हमारा 4 हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। और जब 4 हो जाता है तो यहाँ से आप पकड़ेंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, यानी कि 339 आएगा। यानी कि इसमें इकाई अंक कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? 9। ठीक है ना साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, तो इसी प्रकार से ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप हमें लगा कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करेंगे साथियों कि आप आंसर दें। बहुत से बच्चे होते हैं क्वेश्चन को स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये 100% यही सब क्वेश्चन आता है। और आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन टोटल आया हुआ है। ठीक है ना, तो चलते हैं इसके आगे, इसका आंसर आपको देना है। अब ये देख लीजिए, ये तो सेम सवाल है जो पिछला हमने बताया है, इसको रहने देते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समीकरण x² माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0 के मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि साथियों x² माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0, इनके जो मूल्य होंगे, यानी कि x के मान 2 मूल्य होंगे और उनका दोनों को क्या बताना है? अंतर हमें बताना है। तो जब इसका स्क्वायर हम करेंगे, यानी कि इसका क्या करेंगे? x² माइनस और यहाँ पर 8x प्लस 2x करेंगे। अरे 8 दूना 16 हो जाएगा, और 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसको x कामन ले लेंगे, x कामन ले लेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है? प्लस का 2 कामन लेना है, तो x माइनस 8 आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा एक ब्रैकेट में, एक कोष्टक में x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2, और दूसरा जो है x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर 8। अब इन्हीं दोनों को क्या बताना? अंतर बताना। जब अंतर हमें बताएंगे तो 8 माइनस 2, यानी कि 8 में जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि 10 इज करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा साथियों यहाँ तक। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आप लोग उम्मीद करेंगे कि ये आप लगाएंगे, और इसका जो है साथियों आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, वरना कहिए तो हम बता भी दें। तो इससे बता देते हैं, एक तो आपको होमवर्क मिल ही गया है, तो इससे हम क्या करते हैं, इसको हम बता ही देते हैं। यानी कि साथियों इसमें यह है कि ये लिखने का मतलब यहाँ तक जो है तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर साथियों जिस प्रकार से ऊपर है ठीक उसी प्रकार से यदि हम नीचे कर लें तो ये बेटर तरीके से लग जाएगा। यानी कि ऊपर जो है हमारा 0.1 0 मल्टीप्लाई 0.2 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, और उसके बाद से फिर से प्लस है, प्लस होने के बाद 0.04 गुणे 0.040। तो उसी प्रकार से जैसे ऊपर है आप उसको क्या करिए वैसे यहाँ पर
हल कर देते हैं, यानी कि 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 प्लस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.04 गुणे 0.04 ये हो जाएगा। और नीचे जो हो जाएगा हमारा जो है 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, ये भी 3 बार है, जितनी बार है उतनी बार लिखेंगे। और प्लस 0.08 गुणे 0.08 गुणे 0.08, ये है हमारा। अब ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए ऊपर जैसे वैसे नीचे करना पड़ेगा, यानी कि ये हम कर लेंगे 0.1 का क्यूब प्लस, और यहाँ पर कर लेंगे 0.04 का क्यूब, ये कर लेंगे। और उसके बाद से जो नीचे है यहाँ पर भी देख लें हम, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि पावर को तो रूप में होगा ही होगा, ये क्यूब के रूप में तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको 0.1 ने सिर्फ 2 कॉमन ले लीजिए। क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो ये अपान हो जाएगा। और जब यहाँ पर देखिए ये 3 है ना, तो ये 3 को होगा, यानी कि 2 पर पावर का करें 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हमारा 0.1 का क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस 0.04 का क्यूब बन जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ से ये टोटल जो है ये तो पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन जो है तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया। जब ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल हो गया तो आपको क्या करना है, 1/8 आ जाएगा, तो 2 पर पावर 3 है तो 8 ही आएगा। और जब 1 पर पावर आ गया इतना, तो इसका जो मान होता है वो होता है 12, यानी कि 0.25, 12/96 होता है ना, यानी कि यही हमारा होगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है साथियों। तो साथियों उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है आप उसे लगाइएगा होमवर्क के रूप में। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नमूना बैच के साथ। नमूना बैच साथियों एक ऐसा बैच है जो कि रेलवे के लिए बेस्ट माना जाता है, और रेलवे का एग्ज़ाम ही होने वाला है इस समय। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग नमूना बैच को अधिक से अधिक शेयर करें और इसे परचेज करें। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और